Hi dear students, my name is Sultan Ahmed and you are watching my YouTube channel Mr. Sultan। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स के बारे में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो उसकी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है थर्मोडायनामिक्स की। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। तो अब इसको डिस्कस करते हैं कि ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, या मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन थर्मोडायनामिक्स की। उसके बाद आ जाते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम। ये क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मालिक्यूल्स कन्फाइंड विथ द सर्टेन बाउंड्रीज। ये कलेक्शन होता है लार्ज मालिक्यूल्स या एटम्स का, या एटम्स ऑफ ग्रुप का, और ये होता है एक ऐसी चीज़ में जिसकी एक बाउंड्रीज हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर में आप गैस को इनक्लोज करें, और गैस के आपको मालूम है कितने लाखों हज़ारों मालिक्यूल्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होते हैं, और सिलेंडर की बाउंड्रीज भी हैं, तो इसको हम थर्मोडायनामिक सिस्टम कहेंगे, ठीक है। यहाँ पानी का गिलास ले लो, और आपको तो मालूम है कि पानी में हज़ारों लाखों मालिक्यूल्स होते हैं, तो गिलास की भी बाउंड्रीज हो गई, और लाखों मालिक्यूल्स भी होंगे गिलास में, तो ये भी हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम हो जाएगा। ऐसे नहीं आपने हवा में फॉर एग्जांपल जो थर्मोडायनामिक सिस्टम नहीं होते, जैसे आपने हवा में गैस छोड़ दी तो उसकी तो बाउंड्रीज नहीं है, गैस तो फैल जाएगी, तो ये थर्मोडायनामिक सिस्टम नहीं होता हमारे पास। उसके लिए लाजमी है बाउंड्रीज हों हमारा सिस्टम में, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम के हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, ठीक है जी। सबसे पहला होता है ओपन सिस्टम। इसमें क्या होता है डिस्कस करते हैं। इट एक्सचेंजेस बोथ एनर्जी एंड मैटर विथ द सराउंडिंग्स। ओपन सिस्टम में होता है ये एक्सचेंज करता है एनर्जी और मैटर दोनों को। किस चीज़ से? सराउंडिंग से। और ये सराउंडिंग्स क्या है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद आ जाता है दूसरा स्टेप नंबर 2। इसको हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम इट एक्सचेंज ओनली एनर्जी। ये सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज करता है, नो मैटर। मैटर को एक्सचेंज नहीं करता विथ द सराउंडिंग्स, सराउंडिंग के साथ, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है नंबर 3 टाइप ए, होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड से आप तो समझ गए होंगे, जो बिल्कुल बंद चीज़ हो। इट एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नॉर मैटर विथ द सराउंडिंग्स। ये कुछ भी एक्सचेंज नहीं करता सराउंडिंग से, ठीक है, ना मैटर ना एनर्जी। तो ये ऐसे समझे आप। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा ना, तो एनर्जी सेम रहती है, इसमें भी एनर्जी सेम रहेगी आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है जी। अब आपको पता है सराउंडिंग क्या होती है। सराउंडिंग्स होती है एनीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनामिक्स सिस्टम विच सिस्टम एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी। एनीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनामिक सिस्टम, कोई भी चीज़ हो थर्मोडायनामिक्स के सराउंडिंग, मतलब बाहर हो, चारों तरफ हो थर्मोडायनामिक सिस्टम के। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक मिसाल ले लें, ये हमारे पास सिस्टम है, उसके जो भी चीज़ होगी ना बाहर, ये होगी हमारी सराउंडिंग्स, जिससे सिस्टम अपनी एनर्जी को और मैटर को एक्सचेंज कर सके, उसको हम सराउंडिंग कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स। ये क्या होते हैं? द पैरामीटर्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिस्टम सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स। जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, और नंबर ऑफ मोल्स, ये होते हैं पैरामीटर्स। इनको हम कहते हैं पैरामीटर्स। तो ये है थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स, इनको भी हम कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हम थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। ये हमारे पास क्या होता है? थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है द प्रोसेस इन विच चेंज इन थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। इस प्रोसेस में होता क्या है, जो वेरिएबल है ना थर्मोडायनामिक्स के, वो सिस्टम की स्टेट को चेंज कर दें। जैसे कि प्रेशर बढ़ा दिया, सिस्टम की स्टेट में फ़र्क आएगा, तो स्टेट चेंज हो जाएगी, पहले से दूसरी हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। या वॉल्यूम बढ़ा दिया तो स्टेट चेंज हो जाएगी सिस्टम की। इसको हम कह रहे हैं थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। उसके बाद आ जाते हैं इंटरनल एनर्जी। और ये इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? इट इज़ द एनर्जी possessed
बाय अ सिस्टम ड्यू टू द मालिकुलर मोशन। और मालिकुलर मोशन कौन सी होती है, जिसमें मोशन हो, वो हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम यू के से शो करते हैं। एंड मालिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन किसकी हो जाती है, मतलब एटम एटम आपस में कोलाइड हो, एटम एटम आपस में कोलाइड हो, वो जिस एनर्जी की वजह से होता है वो होती है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू पी से शो कर रहे हैं। ठीक है जी। और टोटल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, U इज इक्वल्स टू यू के प्लस यू पी। काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को हम यू के से शो करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को हम शो करते हैं P से, तो यू के प्लस यू पी, तो टोटल इंटरनल एनर्जी आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं वर्क इन थर्मोडायनामिक्स। वर्क इन थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, तो लाजमी है हमारे पास सिस्टम है, उसका वॉल्यूम होगा, तो हम किसी भी वॉल्यूम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो सिस्टम या तो एक्सपेंड होगा या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल हम एक्सपेंड का अगर मिसाल ले लेते हैं, एक दो सिस्टम है हमारे पास, एक V1 है V2 है, ठीक है, इसको हमने हीट दी तो ये इतना आया, इतना इसका वॉल्यूम हो गया, उसको हम हीट दी तो ये वॉल्यूम इसका थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ थोड़ा सा, तो F इंटू डी आपको तो मालूम है वर्क होता है। और वर्क का फार्मूला तमाम डेरिवेशंस के बाद यह थर्मोडायनामिक्स में वर्क का फार्मूला यह होता है, या फिर चेंज इन वर्क इज इक्वल्स टू प्रेशर, और चेंज इन वॉल्यूम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं V2 माइनस V1, ये भी हो सकता है। और आपको मालूम है वर्क है तो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और ज़ीरो भी होगा। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव तब होगा इफ़ द सिस्टम एक्सपेंड, अगर सिस्टम हमारा ऊपर की तरफ एक्सपेंड हो तो वर्क होगा पॉजिटिव। ठीक है, ये याद रखिएगा। और वर्क नेगेटिव कब होगा, इफ़ द सिस्टम कंप्रेस्ड और कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमारा सिस्टम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो या कंप्रेस हो तो वर्क होगा नेगेटिव, ये याद रखिएगा। और वर्क ज़ीरो कब होगा, जब हमारा वॉल्यूम होगा कांस्टेंट, व्हेन वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट तो वर्क होगा ज़ीरो। वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होगा तो वर्क होगा ज़ीरो, अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा ना तो कभी भी वर्क नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो थैंक यू, अगर कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो।